अच्छा देखिए स्टूडेंट्स, अब मैं आप लोगों को रिलेशन बिटवीन करंट डेंसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड इसके बीच के रिलेशन को बताऊंगा। ठीक है। करंट डेंसिटी को हम लोग जे से रिप्रेजेंट करते हैं और इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है ये अभी हम लोग डिराइव करेंगे। समझ में आ रही बात? तो देखिए एक फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि आई इक्वल टू एन ई ए वी डी। ठीक है ना। ये तो करंट का फॉर्मूला है कि किसी भी एक एरिया क्रॉस सेक्शन है, जैसे मान लो यहाँ पर एक वायर है ये। ठीक है। इस वायर में हमने एक एरिया कंसीडर किए हैं। ठीक है। यहाँ पर हमने एक एरिया कंसीडर कर लिया। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। बात समझ में आ रही है? ये सारे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे ड्रिफ्ट हो रहे हैं। तो जिस वेलोसिटी से ड्रिफ्ट हो रहे हैं उसे हम लोग कहते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का मतलब क्या होता है, ये लेंथ है। सपोज कीजिए ये क्या है, इसका लेंथ है ये। ठीक है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो लेंथ पर सेकेंड मतलब एक सेकेंड में जितना ये इलेक्ट्रॉन कवर हो रहा है उसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहने का मतलब लेंथ पर सेकेंड, 1 सेकेंड ऐसा कह सकते हैं। ठीक है। और ये 1 है मतलब ये इसको एल मान लो। ठीक है। और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। तो यदि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी इन दोनों को हम लोग मल्टीप्लाई कर दे तो टोटल वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये हम लोग कह सकते हैं कि एरिया इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी मतलब वॉल्यूम। अब इस वॉल्यूम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है। और इस एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में जो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर बेसिक चार्ज है उसे ई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है ना। मतलब 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो कहने का मतलब ये टोटल चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं, ड्रिफ्ट हो रहे हैं, उसी को ही तो करंट कह रहे हैं। चार्ज जो फ्लो हो रहे हैं किसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से, उसी को एक पर यूनिट वॉल्यूम में जो चार्ज फ्लो हो रहे हैं उसी को ही तो करंट कहते हैं। तो ये करंट का फॉर्मूला है एन ई ए वी डी। एन मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से रिप्रेजेंट कर रहा है। ई मतलब एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो बेसिक चार्ज है। ए मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है ना। वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये फॉर्मूला बहुत बार सिखा चुका हूँ। ठीक है। ये तुम लोग को समझ में आ रहा होगा। बस आप इतना समझो कि आई इक्वल टू होता है एन ई ए वी डी। ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए इसको हम लोग करेंट डेंसिटी के फॉर्म में लिखेंगे तो करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला आई अपॉन ए यही तो होता है। करेंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया परपेंडिकुलर इज नोन एज करंट डेंसिटी, इसका जे से रिप्रेजेंट करते हैं। और ये ए को इधर ले गए हैं तो यहाँ पर एन ई वी डी बन गया। ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर देखो ये क्या है, ये वी डी है। और ये इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे जे कहते हैं। ठीक है ना। इसे जे कहते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसे लिख सकते हैं जे इक्वल टू एन ई वी डी। ठीक है। और ये एक रिलेशन बन करके आ रहा है कि नहीं? ये रिलेशन किसका है? रिलेशन बिटवीन करेंट डेंसिटी एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है। तो ये बात समझ में आ रही है? अब देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी इक्वल टू होता है ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है ना। मतलब ये एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन इंटू टाइम। ये टाउ क्या? रिलैक्सेशन टाइम। ठीक है ना। दो इलेक्ट्रॉन के बीच के कोलिजन के टाइम को रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। तो ये टाइम हो गया और ये एक्सेलरेशन है। ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब फोर्स, फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास को एक्सेलरेशन कह रहे हैं। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये एक्सेलरेशन हो गया इलेक्ट्रॉन का और ये टाइम हो गया। तो एक्सेलरेशन टू टाइम मतलब वेलोसिटी तो होता है, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया। ठीक है ना। तो ये फार्मूला इस तरह से आ रहा है और ये फार्मूला आप लोग जानते हैं। ठीक है। तो जब ये फार्मूला आप लोग जानते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का जो फार्मूला है वो हम लोग यहाँ पे पुट करना चाह रहे हैं इस वाले में। ठीक है। तो हमें क्या निकल करके आएगा देखो, जे इक्वल टू एन ई वी डी के जगह पर ये वाला पुट कर देंगे ई इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन एम इंटू टाउ। ठीक है। तो अब देखिए इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए और हमें एक फॉर्मूला निकल करके आ जाएगा यहाँ पर कि जे इक्वल टू एन ई स्क्वायर इलेक्ट्रिक फील्ड टाउ अपॉन एम। ठीक है। तो ये बहुत ही एक बढ़िया फॉर्मूला निकल करके आया है, न्यूमेरिकल बनाते समय काम में आएंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज़ और बता दूं आप लोगों को कि ये जो सिग्मा है, सिग्मा मतलब होता है कंडक्टिविटी। ठीक है ना। यहाँ पर सिग्मा कहने का मतलब कंडक्टिविटी से है और कंडक्टिविटी जो है वो रेजिस्टिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। और यहाँ पर ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला है एन ई स्क्वायर टाउ। ठीक है।
अपॉन एम। ये बात कुछ समझ में आ रही है? तो मतलब यहाँ पर यदि हम लोग कैलकुलेशन करें तो जे इक्वल टू ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम, मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो बन गया, ठीक है ना, एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात समझ में आ रही है? मतलब जे इक्वल टू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, सिग्मा इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रही बात? ये एक्चुअली फॉर्मूला है, ठीक है, सिग्मा का फॉर्मूला है ये, एन ई